अपरा एकादशी की कथा। ज्येष्ठ के महीने की पहली अपरा एकादशी 2 जून 2024 को है। ये व्रत अपार धन की संपत्ति को प्राप्त करने का वरदान देता है और ज्येष्ठ की भीषण गर्मी के बीच ये एकादशी का व्रत करना हजारों गायों के दान के बराबर फल प्रदान करता है। अब आइए कथा सुनते हैं अपरा एकादशी की। युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी का नाम क्या है तथा उसका महात्म्य क्या है, सो आप कृपा करके कहिए। श्री कृष्ण भगवान से कहने लगे, हे राजन, इस एकादशी का नाम अपरा एकादशी है क्योंकि वह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरों की निंदा आदि सब से आप दूर हो जाते हैं। इस व्रत के करने से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, कम तोलना, झूठे शास्त्र रचना, ठग, ज्योतिष तथा कपटी वैद्य बनना आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाएं और वो नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी स्वर्ग को प्राप्त हो जाते हैं। जो शिष्य गुरु से विद्या प्राप्त करते हैं और फिर उनकी निंदा करते हैं वे अवश्य नरक में पड़ते हैं, मगर अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी पाप मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्करों में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा के तट पर पितरों को पिंडदान करने से होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ, बद्रीनाथ की यात्रा, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान, स्वर्ण अथवा हाथी घोड़ा दान करने से, यज्ञ में स्वर्ण दान करने से, अर्धप्रसूता गोदान से जो फल मिलता है, ये व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि और पाप रूपी अंधेरों को मिटाने के लिए सूर्य के समान, मृगों के बुलबुले के समान, अतः मनुष्यों को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। हे राजन, ये अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसको पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य पापों से छूट जाता है। बोलो विष्णु भगवान की जय।